इसी काशी में संभवतः 2009 के दिसंबर महीने में काशी में मां थी, स्वामी जी थे। तो मां तो गुवाहाटी का शरीर है, आसाम का, लेकिन स्वामी जी अंग्रेज है, अमेरिकन है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बचपन का मेरा 5 साल उनकी गोद में बीता है, दोनों के। मैया हमारी बैठी हैं, दीदी बैठी हैं, स्वामी जी और मां, हम लोग साथ में रहते थे कलकत्ता में। एक कमरे में स्वामी जी मां रहते थे, एक कमरे में हम लोग सारे लोग रहते थे। क्या 4 साल अद्भुत आनंद था। तो स्वामी जी और मां जब भी भारत आते हैं साल में तो मिलना जुलना होता है। अभी मैं अमेरिका गया तो उनसे मिलना जाके। काशी में हम लोग थे, सुबह सुबह तुलसी घाट है ना, तुलसी घाट के पास हम लोग हवन कर रहे थे। ठंड का समय थोड़ा थोड़ा, हवनोपरांत घाट पर ही बैठे थे, सूर्योदय हो चुका था। तब तक मैंने देखा कि मां हवन के बाद जो मिष्ठान प्रसाद है विनय बाबू, उस प्रसाद को लेकर वहां जितने जीव जंतु, भीख मांगने वाले, घाट पर सोने वाले, जो सोया है उसका मुंह खोल के प्रसाद डाल रही है। कुत्ते के मुख में हाथ, नंदी के मुख में हाथ, गौ मैया के मुख में हाथ, कुत्ते के मुख में हाथ डाल के प्रसाद डाल रही है। मैंने पूछा, मां आप ये क्या कर रही हैं? मां बोली, बेटा जब जब तुम जीवन में सत्कर्म करते हो तब तब भगवान वहां आते हैं। किस रूप में आते हैं ये पता नहीं है, हमारा उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उनको पहचान सके। इसलिए उस समय आसपास जितने जीव जंतु रहते हैं मैं सबको प्रसाद खिलाती हूं, इसी बहाने भगवान का भोग भगवान को भी प्राप्त हो जाए। नामदेव जी महाराज इसी भारत के महापुरुष हैं। नामदेव जी रोटी बना रहे थे। क्या बना रहे थे? रोटी बनाकर इतना जमा किए, तब तक एक कुत्ता आया, मुंह में रोटी दबा के भाग लिया। हम लोग होते तो डंडा लेके भागते, नामदेव जी डंडा लेके नहीं दौड़े। नामदेव जी कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेके दौड़े। कहे, प्रभु आज आप कुत्ते के रूप में भोग लगाने आए हैं, प्रभु रूखी रोटी मत खाइए, घी लगा देता हूं फिर भोग लगाइए। ये सत्य घटना है। दिखाई किसको पड़ा? जो देखना चाहता है, जो केवल ये मान करके नहीं बैठा है कि भगवान पीतांबर ही पहन के आएंगे, उसको दिखाई पड़ता है। अरे है कण कण में झांकी भगवान की, परंतु किसी सूझ वाली आंख में पहचान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान की। है कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का
कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर। तूने शकल बना ली है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी है इंसान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी है इंसान की। है कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। अरे है कण कण में झांकी भगवान की, परंतु किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बोधि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगाम कहा। राम, आपका स्वरूप कहने से परे, आपका स्वरूप समझने से परे, आपका स्वरूप देखने से परे, अभिगत है, अकत है, अपार है। वेद आपको नेति नेति कहते हैं। हम तो कहते हैं राम पूरा विश्व एक दृश्य है, आप ही उस दृश्य को देखने वाले हैं। राम, आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को नचाने वाले हैं। आपके ही इशारे पर ये तीनों व्यवहार करते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान विश्वनाथ जी। लेकिन हम एक बात कहें, राम, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आपके इशारे को देखकर व्यवहार करते हैं, वो तीनों भी आपके मर्म को नहीं जान पाए। ते ऊन जानई मर्म तुम्हारा, वो आपको नहीं जान पाए, लेकिन मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। लक्ष्मण जी बोले, भैया एक बात पूछे हम, आज ये बाबा जी मिले हैं, कह रहे हैं कि हम आपका मर्म जान गए हैं। 2 दिन पहले गंगा किनारे केवट जी मिले थे, कही रहे थे हम मर्म जान गए। जो मिल रहा है कही रहा है हम जान गए। अब बचपन से हम साथ में लगे, हम कुछ नहीं जान पाए अब तक। ये सब जान गए, मैं नहीं जान पाया।
राम जी बोले लक्ष्मण जी से पूछिए ये कैसे जान गए। लक्ष्मण जी पूछे ये बताइए वाल्मीकि जी आप कैसे जान गए, कौन सा साधन किए कि आप इनके मर्म को जान गए। वाल्मीकि जी बोले लखन लाल जी यही तो भ्रम है जीव को, वो सोचता है कि हम भगवान को जान लेंगे। जीव को लगता है कि हम पढ़ के जान लेंगे, जीव को लगता है कि हम साधन करके जान लेंगे, हम देख करके जान लेंगे, हम समझ करके जान लेंगे, हम हवन करके जान लेंगे, हम पूजा करके जान लेंगे। लेकिन सत्य समझिएगा पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई साधन नहीं बना है जिससे मेरे रघुनाथ जी को जाना जा सके। किसी भी प्रकार भगवान को जाना नहीं जा सकता है। लक्ष्मण जी बोले जब किसी प्रकार से नहीं जाना जा सकता है तो आप कैसे जान गए। बोले यही तो बात है, मैं जान गया हूं। कैसे जाना जा सकता है और कौन जान सकता है आपको पता है लक्ष्मण जी। बोले नहीं मालूम। वाल्मीकि जी बोलते हैं सोई जानई, सोई जानई मतलब वही जानेगा कौन, जेहि देहु जनाई और जानत तुमहि होई जाई सोई जाई। वाल्मीकि जी कहते प्रभु आपको वही जान सकता है राम जी जिसको आप जनवाना चाहेंगे। ये बड़ी बड़ी प्यारी बात है। ये आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं। राम जी को कौन जानेगा, जिसको राम जी चाहेंगे कि ये जान ले वो जान सकता है। वो पढ़ा है कि वो नहीं पढ़ा है इसका कोई मतलब नहीं। वो ज्ञानी है कि वो गंवार है, वो महात्मा है कि गृहस्थ है, विरक्त है कि विलासी है, कोई मतलब नहीं। सोई जानई जेहि देहु जनाई। आगे की बात और अच्छी है, जानत तुमहि। राम जी आपको जानने के बाद तुमहि होई जाई। जो प्रभु आपको जान लिया फिर वो आपका हो गया। आज की भाषा में कहें तो जो वास्तव में भगवान को जान लेगा माई बाप वो पागल हो जाएगा। किसके लिए? घर वालों के लिए। जब घर वाले ये सर्टिफिकेट इशू कर दे कि हाँ आप पगला गए हैं तो समझिए आप पर भगवत कृपा हो गई है, आप भगवान को जान चुके हैं। भगवान को जान लेने के बाद जीव जगत का रह ही नहीं पाएगा, वो भगवान का हो जाएगा। और जब जगत का नहीं रहेगा तो घर वालों का भी नहीं रहेगा। घर वालों का जब काम पूरा नहीं होगा, उनके मन के हिसाब व्यवहार नहीं होगा तो घरवा वाले कहेंगे पागल हो गया है। हमारे एक चाचा कहा करते थे राजन, पागल जानते हो बेटा कौन है? जो भगवान को पा करके और उन्हीं में गल गया है वो पागल है। पा करके जो गल जाए वो पागल है।